चंडीगढ़ से हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सचिवालय में कैबिनेट की यह बैठक शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन कल भी हुई थी बैठक और आज भी ये बैठक हो रही है। कई अहम विषय जिस पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अहम विषय हैं जो कल भी चर्चा में रहे और आज जिन पर चर्चा हो चुकी है। अनिल, कैबिनेट की लगातार दूसरे दिन बैठक कितनी अहम है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर खास तौर से चर्चा हो रही है, हो सकती है? देखिए, अमूमन नासिर जो कैबिनेट की बैठक होती है एक अंतराल के बाद होती है। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब कैबिनेट बैठक लगातार 2 दिन होगी। कल भी कैबिनेट बैठक हुई थी और आज एक बार फिर कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय के जो 4था फ्लोर है यहाँ पर बैठक हो रही है। ठीक मेरे पीछे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो गार्ड आपको दिखाई देगी वहाँ पर जो बैठक है हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही बैठक में के तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मौजूद है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद है। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद है। कल भी कैबिनेट बैठक हुई थी। कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी ना सिर्फ वो तकरीबन पौना घंटा हुई थी, जिसमें सिर्फ एक ही एजेंडा रखा गया। तो जो एजेंडा रखा गया था वो जो पिछड़ा वर्ग ए को जो आरक्षण दिया जाना है उससे संबंधित जो रिपोर्ट थी पिछड़ा वर्ग की, उस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। और आज जो कैबिनेट के एजेंडे हैं, आज कई एजेंडों पर कैबिनेट में चर्चा होने, यूँ कह सकते हैं कि आज जो कैबिनेट है लंबी कैबिनेट चल सकती है। अगर आज के एजेंडों की बात करें, क्योंकि जो PCA को आरक्षण देने संबंधित जो रिपोर्ट रखी गई थी कैबिनेट की तरफ से, कल उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया था। आज उसको लेकर अध्यादेश लाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं थी, पंचायती राज संस्थाओं में तो कहीं ना कहीं जो चुनावों में BCA को आरक्षण दिया गया था। अब उसी तर्ज पर जो शहरी निकाय संस्थाएं हैं, शहरी निकाय को जो चुनाव होते हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव, अब उन चुनावों में भी कहीं ना कहीं BCA को आरक्षण मिलेगा। उससे संबंधित जो आरक्षण संबंधित एक्ट है उसमें संशोधन किस तरीके से होगा उसको लेकर एक अध्यादेश लाना होगा। अध्यादेश आज कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में उस अध्यादेश को मंजूरी दी जाएगी, फिर वो अध्यादेश मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरे एजेंडों की बात करें, क्योंकि प्रदेश की नई आबकारी नीति आनी है, प्रदेश की जो नई एक्साइज पॉलिसी है वो किस तरीके की होगी, क्योंकि जो एक्साइज पॉलिसी और कहीं ना कहीं जो स्टेट है, स्टेट एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से एक बड़ा जो कमाई करता है, भारी भरकम कमाई करके खजाने में डालता है। अगर पिछले एक्साइज पॉलिसी की बात करें उसके हिसाब से भी दावा किया गया था कि प्रदेश में इस बार जो एक भारी भरकम है वो रेवेन्यू आया। तो ऐसे में जो नई एक्साइज पॉलिसी है इसमें रेवेन्यू और किस तरीके से बढ़ सकता है, जो आसपास के स्टेट है, चाहे दिल्ली है, पंजाब है, इन राज्यों की एक्साइज पॉलिसी हरियाणा को किस तरीके से प्रभावित करती है, उसको देखते हुए हरियाणा एक्साइज पॉलिसी में क्या परिवर्तन कर सकता है, वो एक्साइज पॉलिसी कैबिनेट में रखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ और एजेंडे हैं, जो एजेंडे है वो कर्मचारियों से संबंधित है। जो हरियाणा सचिवालय सेवा नियम के हैं उनमें कुछ संशोधन करना है। जो नई कुछ नौकरियां निकली है उसमें कहीं ना कहीं योग्यता का पैमाना है उसको बढ़ाएगा। तो इस तरीके के कुछ एजेंडे हैं वो भी आज कहीं ना कहीं कैबिनेट में रखे जाएंगे। अच्छा अनिल, हो सकता है ये भी हो कि मुख्यमंत्री बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस तरह की कितनी संभावना है कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या फिर बैठक को लेकर कोई और पूरी जानकारी दे? देखिए, अमूमन जब भी कैबिनेट बैठक होती है, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ज़्यादातर मीडिया को संबोधित किया जाता है। कुछ एक मौक़ों पर ऐसा होता है जब जो कैबिनेट मंत्री है मीडिया को संबोधित करते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट थी 2 दिन की कैबिनेट थी, लगातार 2 दिन कैबिनेट हुई है, तो उस नाते भी कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था BCA को आरक्षण देने संबंधित, वो भी एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी में क्या बदलाव होगा उससे संबंधित कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो एजेंडा है वो रखा जाएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो कैबिनेट में रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इन एजेंडों को देखें, बड़े एजेंडे हैं, महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, इनको देखते हुए संभावना यह है कि मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि जब कैबिनेट खत्म होगी उसके बाद देखना होगा कि मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे मीडिया को या कोई कैबिनेट मंत्री संबोधित करेगा। अनिल, एक सवाल और है, वो इसलिए कि इस वक्त एक चर्चा पूरे देश में चल रही है। हो सकता है कई बार हरियाणा में भी हुआ है, कुछ फिल्मों को लेकर टैक्स फ्री किया गया है। खुद कैबिनेट के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने भी फिल्में देखी हैं। द केरला स्टोरी को लेकर 2 राज्यों में इसको टैक्स फ्री किया गया है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ राज्यों ने बैन किया है। तो क्या लगता है आपको कि कई बार जब मीटिंग्स होती हैं तो हालांकि एजेंडा सारे फिक्स हैं, लेकिन कई बार चर्चा हो जाती है अनऑफिशियली, तो इस तरह की भी कोई बात आ सकती है हरियाणा में भी कि टैक्स फ्री कर दिया जाए?
देखिए, जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं, कुछ राज्यों में कहीं न कहीं मूवी को टैक्स फ्री किया गया है, कुछ राज्य जैसे हम खास तौर से वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पर मूवी पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता लगातार इस मूवी को सिनेमा हॉल में जाकर देख रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें, कल शाम को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी टीम के साथ, अपने महामंत्रियों के साथ, पूर्व मंत्री विपुल गोयल के साथ गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में पीवीआर में इस मूवी को देखा। तो कहीं न कहीं हरियाणा में जो बीजेपी के नेता इस मूवी को लगातार देख रहे हैं। हरियाणा में इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसको लेकर अगर कैबिनेट की अगर बात करें, कैबिनेट में जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एजेंडे तो पहले से फिक्स होते हैं कि किन किन एजेंडों पर चर्चा होनी, कुछ एजेंडे ऐन मौके पर भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या इससे संबंधित कोई एजेंडा कैबिनेट में रखा जाएगा। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। अनिल मोर ने पूरी जानकारी दी कि क्या कुछ एजेंडाज हैं जिस पर चर्चा हो रही है और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कई बार ऐन मौके पर आ जाती हैं और उस पर चर्चा हो जाती है।